नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना के मोलनापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। मौत आजमगढ़ शहर में एक अस्पताल में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। गुरुवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक 30 वर्षीय संजय ठठेरा पुत्र दीनदयाल निवासी मोलनापुर कप्तानगंज है, जबकि मृतका संजय की पत्नी झुनझुन है। पोस्टमार्टम हाउस में मृतका के मायका पक्ष से गोरखपुर से भी कई लोग पहुंचे थे। मायका पक्ष ने झुनझुन की मौत पर सवाल खड़ा किया। संजय के पिता ने कहा कि 2 दिन पूर्व संजय कहीं से जुआ खेल कर रात में आया था। इसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर घर पर पत्नी से झगड़ा हुआ। पत्नी ने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस आई और संजय को 2 डंडा भी मारी। सुबह गोरखपुर से मायका से बाइक से मृतका के भाई समेत 2 लोग आए। जबरन थाना चलने को कह रहे थे, बाद में चले गए। इसके बाद करीब 10 बजे पत्नी संजय और पत्नी झुनझुन ने जहर खा लिया। दोनों को आजमगढ़ शहर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की शाम को मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मृतका के मामा लल्लन प्रसाद ने कहा कि उन लोगों को जानकारी 3:30 बजे दी गई कि संजय की मौत हो गई है। वहीं जब झुनझुन के मोबाइल पर कॉल किया गया तो उसका देवर झुनझुन के ठीक होने और उसके जहर के सेवन न करने की जानकारी दिया। जैसे ही परिजन दोहरी घाट तक पहुंचे तभी बताया गया कि झुनझुन की जहर से मौत हो गई। मायका पक्ष का आरोप है कि पति को मौत के बाद परिजनों ने झुनझुन को भी जबरन जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हुई। हाँ, संजय ठठेरा। कितनी उम्र है उनकी? 30 साल से कम है। 30 साल से कम जी। और उनकी पत्नी? हाँ, झुनझुन। झुनझुन, उनकी उम्र? उनकी उम्र वो है 25-26। हाँ, 26। कहाँ गांव है? मोल्लापुर। मोल्लापुर जी। थाना कप्तानगंज। जी। क्या हादसा हुआ है? साथ दोनों पॉइजन खा रहे हैं। कब की बात है? कल 10 साढ़े 10 बजे। दिन में? दिन में। और कब देहांत हुआ? देहांत हुआ 3 साढ़े 3 बजे। कहाँ पे? जिला अस्पताल की? साहब भाई जो ना सुधीर सिंह के डंगरिया है। करतारपुर में? जी, बाईपासवा करतारपुर। जी। दोनों लोगों की वहीं पे हुई डेथ समय को? हाँ, एक साथ। कहाँ, किस परिस्थिति में खाली है? साहब परसों लड़का हमारा जुआ खेलने रहा, साहब बता दो। मोलनापुर में? परसों जुआ खेल मोलनापुर में? जी। जुआ खेल के आया 11 बजे रात के। तिनकी औरत बोल रहे बतले रहे, पैसा भी फाड़ फूड़ के फेंक रहे। जो जीत के आए थे जुआ हर का पैसा जो रहा वो पैसा मांगने लगा। पैसा ना दल तो कोई अपने में ताजा हिस्से कहीं है। फिर के बाद 100 नंबर पर बोल रहे 12:30 बजे रात के। इस सुतल रहा 100 नंबर के आयल तो कहा कि साहब भैया सुतल 2 लाठी मर रहे चुतर रात को संजय को। इतनी देर आई ना है तो माफी मांगत रहने 100 नंबर दुआरे हम उसी से दुखी होके। हाँ जी। तो पत्नी क्यों खा ली? पत्नी इसलिए खा ली कि पत्नी अपने नैहर फोन की, उसका भाई आया, न पानी पिया न कानो पिया, कुछ नहीं पिया। चलो कप्तानगंज थाने, चलो कप्तानगंज थाने। वो कहा है? पता ना साहब, दोनों भाई और बहन में। मतलब मौत के बाद कि पहले? नहीं, पहले की बात है। नहीं, जैसे जहर खाने के बाद वो भाई आया कि पहले आया? पहले आया। पहले आया। तो भाई धमकी दे के जाता, अभी हम जा रहे हैं, अभी बैठ नहीं बैठ, चल कप्तानगंज चल, अभी हम बता रहे हैं। भाई का नाम क्या था? कहा नाम हमारा है? कहाँ मायका है? मायका सीधे गौर गोरखपुर। गोरखपुर।
गोरखपुर सीधे का। और वो मोटरसाइकिल से आया वहाँ से? हाँ, वहाँ से मोटरसाइकिल से 2 जने थे। हम्म। साफ शरीर हमारे एकदम कल से बौखी आई है। आपका नाम क्या है? मामा है। तो का अस्पताल में भर्ती कर डाले हुई। तो झुनझुन के मामा है। हाँ, तो जो हम 3:30 बजे हमको देहात में कॉल गया झुनझुन तो मौत भाई कल दिन में हाँ। कि संजय एक्सपायर हो गए हैं। तो हम देहात में थे, घर पहुँचे 4 बजे के अंदर। उसके बाद से उस लड़की के नंबर पे हमने फोन किया तो आई कोई मोबाइल नहीं, लेके कई बार फोन नहीं किया। हुआ। तो इनके बाद इनके छोटे लड़के जो मनीष हैं उन्होंने फोन उठाया। अब कौन आया? हमने कहा बाबू क्या हाल चाल है, कह के भैया गुजर गए। हम कहली झुनझुन कहाँ है? 4 भाई तो कहें कि बेहोश है, बेहोश है। हम कहे ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं। तभी तो हम कहा ठीक है आइए। मान लीजिए गाड़ी उड़ी जो होते में 5:30 बजा, 5:30 बजे हम लोग फोन किए। तीसरा नंबर उसी नंबर मनीष बाबू हम लोग चल दिए हैं घर से। और आज जो है 4-5 सब कुशल है और कोई हाँ भैया ठीक है आइए मामा, कोई बात नहीं। कल अस्पताल। उसके बाद से 6:30 बजे फोन आया, जब हम लोग दोहरी घाट आ गए थे अपने गांव से, तो फोन आया कि लड़की ने जहर खाकर एक्सपायर कर लिया। ठीक है, अगर लड़की ने जहर खाकर एक्सपायर कर लिया साहब, तो कम से कम लड़की छटपटाई होगी कि नहीं? नशे में तो थी नहीं। हाँ अच्छा, वो एक्सपायर कर गई। उसके बावजूद हम लोग कहे कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग के आने के पहले ही इन लोगों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया और पुलिस ने पोस्टमार्टम करके यहाँ भेज दी। जब हम लोग थाने पहुंचे तो हुआ कि वो दोनों जहर खाए हैं, पति पत्नी सदमे में। और क्या होगा, आप लोग घर जाइए पोस्टमार्टम होकर ले जाइए। उनका क्या आरोप है? नहीं, कुछ आरोप क्या है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या हाँ। क्या गड़बड़ हुआ कि जब लड़की 4 बजे तक सही थी, 4:30 बजे तक, शाम फिर को? 5:30 बजे हम फोन किए तो इनके लड़के कहे ठीक है हम घर जा रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद फोन आया कि लड़की जहर खा के मर गई। तो बताइए कि रास्ते में ही थे तब ये? हाँ, सब लोग परिवार साथ में ही थे। तो लड़की जहर पाई कहाँ से और खाई कहाँ से? पहले भाई तो फिर इलाज के लिए क्यों नहीं? हाँ, तो इलाज के लिए किस हॉस्पिटल में गए अगर लड़की ने जहर खाई थी? वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 7 अगस्त की शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव मोलनापुर में पति पत्नी की जहर का सेवन करने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही सीओ बुढ़नपुर को भी मौके पर भेजा गया। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक की जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच आपस में विवाद था, जिसको लेकर उनके बीच कई बार मारपीट हो चुकी थी। इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, जिसको लेकर उनके बीच काफी विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर ही यह घटना घटित हुई है। कल दिनांक 7 अगस्त 2024 को थाना कप्तानगंज में समय लगभग शाम को 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कप्तानगंज के गांव मोलनापुर नथनपट्टी में पति पत्नी ने जहर खाकर मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को भी मौके पर भेजा गया। मौके पर दोनों की बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अब तक की रिपोर्ट है उसमें यह पता चला है कि दोनों के बीच में आपसी पति पत्नी के बीच में विवाद था, जिसको लेकर इनमें कई बार मारपीट भी हो चुकी थी और इनकी शादी लगभग 4 से 5 साल पहले ही हुई थी, जिसको लेकर ये काफ़ी इनके बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें यह इंसिडेंट कारित किया गया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशवासियों के साथ मिलकर विगत कई वर्षों से हर्षोल्लास के साथ हर घर तिरंगा व तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर आज जिला कार्यशाला आयोजित हुई। इसके साथ ही 8 व 9 अगस्त को मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें बूथ स्तर तक तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कार्य योजना पर चर्चा होगी।
पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11, 12 व 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकालेंगे। 12 से 14 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं अमर बलिदानियों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। 13, 14 व 15 अगस्त तक प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन से संपर्क करके प्रत्येक घर एवं व्यावसायिक केंद्रों पर तिरंगा फहराने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गोष्ठी का आयोजन होगा तथा मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। इसके साथ ही विभाजन की विभीषिका को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला केंद्रों पर संगोष्ठी करते हुए विभाजन के काले अध्याय को याद करते हुए लाखों की संख्या में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी बड़े पैमाने पर जगह जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रत्येक बूथ के हर घर पर तिरंगा फहरे, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, घनश्याम पटेल, हरेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, प्रेम प्रकाश राय, अवनीश मिश्रा, हरिवंश मिश्रा, ब्रजेश यादव, दिवाकर सिंह, पवन सिंह मुन्ना, विनोद उपाध्याय, नन्हकुराम सरोज, बबीता जसरासरिया, संजय यादव, नागेंद्र पटेल, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, उषा आर्या, पंकज सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 15 और 26 जनवरी को केवल स्कूल या सरकारी संस्थानों में ही ये तिरंगा फहराया जाता था। आम जनता को लोग जानते तो थे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कहीं किसी के घरों पर तिरंगा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से आप उनको भी जानकारी होगी, तब से बड़े पैमाने और पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराने का एक जो अभियान हमारा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तो इससे एक आम आदमी भी राष्ट्रवाद से 7-8 में हमें जिले की बैठक करनी थी। कार्यशाला है, जो कार्यशाला यहाँ पर निर्धारित है। 9-10 में हमें मंडलों की बैठकें करनी है। उसमें हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता एक एक मंडल में जाएंगे और जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर कार्यकर्ताओं को बैठा करके चर्चा करेंगे और चर्चा इस बिंदु पर करेंगे कि 11 तारीख से ये हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। 11, 12, 13 अगस्त को हम भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारे पार्टी का यूथ टीम है, उसके नेतृत्व में युवा मोर्चा जो है वह तिरंगा यात्रा निकालेगा। नेतृत्व युवा मोर्चे का रहेगा, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी या जितने हमारे अनुषांगिक जो मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ, इसलिए आज बैठक में बुलाया भी गया है, तो वह सभी लोग उसमें कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगुवाई युवा मोर्चे का वहाँ का कोई जिलाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, जो भी लीडर होगा, हर विधानसभाओं में हमारे लोग हैं, तो अलग अलग विधानसभा में, 5 विधानसभाओं में हमारी यात्रा 11, 12, 13 में निकलनी है। 12 से 14 तक जो है, जो पार्टी ने योजना बनाई है कि 12 से 14 तक जनपद में जहां भी महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारक है, उन स्मारकों के इर्द गिर्द स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा और वहाँ साफ सफाई और साफ सफाई मैं आज ये बैठक में कहने वाला भी हूँ। वो साफ सफाई केवल दिखाने के लिए नहीं होगा, दिखने के लिए। 13, 14, 15 अगस्त को प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन से संपर्क करेगा इस अभियान में, और इसीलिए मंडलों की बैठक में हम ये सब बात बताएंगे। हम घरों पर आग्रह किया जाएगा कि तिरंगा जो है उस दिन सुनिश्चित करें और जरूर फहराएं, यानी लोगों को प्रेरित करना। और 14 अगस्त को फिर जो है ये
विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन 14 अगस्त को सबसे पहले देश का बंटवारा हो गया और उसमें पाकिस्तान और भारत जो है ये अलग हुआ। उसमें बहुत सारे लाखों लोग उसमें उस विभीषिका के शिकार हुए। इस विषय पर हम जिले स्तर पर भी गोष्ठी करेंगे और जो है इसको मौन जुलूस भी निकालेंगे। 15 को ही हर घरों में पूरे जनपद में यह वातावरण दिखाई दे कि कोई घर अछूता न रह जाए, हर घर पर तिरंगा झंडा फहराए। गुरुवार को काकोरी ट्रेन एक्शन की 100 वर्षगांठ शताब्दी महोत्सव के अवसर पर ब्लड सेंटर मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आमोद कुमार अपर निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, डॉक्टर उमासन पांडे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर अरविंद चौधरी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सतीश कन्नौजिया तथा ब्लड सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जनपद के विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं नारी शक्ति, रोटरी क्लब, मुस्लिम रिलीफ कमेटी, संत निरंकारी मिशन, महिला मंडल, रेड क्रॉस, जन कल्याण समाज सेवी तथा NMTC सेंटर से प्रशिक्षणार्थी छात्राओं ने उक्त कार्यक्रम में भाग लेकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 48 यूनिट रक्तदान उपरोक्त समाज सेवी से जुड़े रक्तदाताओं द्वारा किया गया। मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ ब्लड सेंटर में कार्यरत सुभाष पांडे टेक्निकल सुपरवाइजर, उमेश चौरसिया SLT, राजेंद्र यादव काउंसलर, डाली पांडे PRO, राकेश कुमार, दीपक राय, शशांक दुबे, लैब टेक्नीशियन आनंद प्रजापति, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि ने उक्त कार्यक्रम को सफल संपादन में अपना सहयोग एवं योगदान दिया। बुधवार रात्रि को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस आजमगढ़ में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गश्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। चोरी व नकबजनी की घटनाओं के 100% अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। गंभीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारी 24 घंटे में घटना स्थल का निरीक्षण अवश्य करे। 2 संप्रदायों के मध्य घटित छोटी से छोटी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विधिक समाधान कराया जाए। थाना परिसर में खड़े वाहनों का अविलंब निस्तारण कराया जाए। थाना परिसरों में नियमित रूप से साफ सफाई कराई जाए। माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मुकदमों से संबंधित निर्णायक मालों का निस्तारण कराया जाए। CM डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न अपराध शीर्षकों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। IGRS के प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। थानों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराए जाए। स्थान व समय बदल कर वाहन चेकिंग कराई जाए तथा नियम विरुद्ध पाए जाने पर यथोचित कार्यवाही की जाए। महिलाओं की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए शीघ्र निस्तारित कराया जाए। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कराया जाए। अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अर्दली रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाए। माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए तथा गैंगस्टर एक्ट के अपराध से अर्जित संपत्तियों का नियमानुसार पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 में
बाहर होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच में पहुंची थी। ओवरवेट की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बात से देश भर के लोगों में रोष है। विनेश को अयोग्य घोषित करने का विरोध करते हुए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। गुरुवार को राष्ट्रपति को नामित अपना ज्ञापन एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा को सौंपते हुए पार्टी ने 2 मांगे रखी। पहला, देश की बेटी के साथ न्याय हो और दूसरा, मामले की जांच हो। इस दौरान शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि ओलंपिक खेल में विनेश फोगाट ने जिस बहादुरी के साथ लड़कर ओलंपिक चैंपियन पहलवान सहित कई पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता बनने का काम करने वाली थी, उनका वजन मात्र 100 ग्राम बढ़ने के कारण उसे प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया गया। यह गंभीर साजिश है और घोर निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और देश की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। आज ज्ञापन जो देश की महान खिलाड़ी और देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ जो साजिश हुई है ओलंपिक फेडरेशन द्वारा, जो जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और कहीं न कहीं हमें लगता है कि उनके साथ साजिश हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो आज हम लोग जो है, हम कांग्रेस जन शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो है, हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं। 2 सूत्री मांग है कि उनको न्याय दिया जाए और इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच किया जाए और देश की बेटी को न्याय दिया जाए। जैसा आप लोग जानते हैं कि लगातार 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो वर्ल्ड की चैंपियन, जो 14 बार की चैंपियन थी यूरोपियन खिलाड़ी, उसको हराकर वो फाइनल में अपनी जगह बनाई थी और उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर जो है उन्हें अयोग्य घोषित किया गया फाइनल मैच में के लिए। तो कहीं ना कहीं देश जो है बहुत दुखी है और देश चाहता है, देश ये भी सोचता है कि इनके खिलाफ साजिश हुई है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और देश की बेटी को न्याय मिलना। जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक संपन्न गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त कार्यक्रमों में राज्य स्तर से निर्धारित संभावित कार्यभार के सापेक्ष 100% उपलब्धि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनमानस को प्राप्त हो सके। वित्तीय समीक्षा में उन्होंने कहा कि समस्त व्यय नियमानुसार ही किए जाएं। जनपद में रिक्त चिकित्सकों के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन कार्यक्रमों में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारंभ करें। टीबी नोटिफिकेशन एवं टीबी मरीजों का डीबीटी भुगतान 100% किया जाए। कई माह से लगातार चिकित्सकीय अवकाश पर चल रहे चिकित्सक पैरामेडिकल कार्मिकों को नोटिस जारी कर मेडिकल बोर्ड में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही उनका चिकित्सकीय अवकाश अग्रसारित किया जाए। कोविड वॉरियर्स के समायोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। शासनादेश के अनुसार जो उचित होगा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, समस्त विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, 100 बेड अस्पताल तरवां, अतरौलिया, लालगंज, समस्त स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त प्रबंधक एवं परामर्शदाता, समस्त बीपीएम व बीएएम आदि उपस्थित रहे।
एमएसपी को कानूनी गारंटी और ऋण माफी सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में दिल्ली के टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर स्मारक बनाने, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के मुआवजा देने की भी मांग की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश किसान सभा ने अपनी मांगों के समर्थन में देश भर में 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस को कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का भी आह्वान किया। राष्ट्रपति को प्रेषित अपने ज्ञापन के जरिए सभा ने मांग की है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर आना चाहिए और बहुराष्ट्रीय निगमों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसानों की मांगों में सभी फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद के साथ C2+50% फॉर्मूले पर आधारित कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना, बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू नहीं करना, किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी परिवारों को मुआवजा देना और किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को वापस लेना शामिल है। इसके साथ ही साथ सभी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज, सभी किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान किया जाना भी उनकी मांगों का हिस्सा रहा। पूरे देश में किसानों का 2 अगस्त से 10 सितंबर तक धरना प्रदर्शन है। जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर किसानों के मुख्य रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, 2+50% किसानों का मूल्य देना, 10,000 बुढ़ापे की पेंशन, विदेशी कंपनियों को जो एग्रीकल्चर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इस पर हमारी मांग है संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय स्तर पर कि इनको वापस किया जाए, संशोधन हमारे देश में किया जाए। यहाँ सीड बीज और सारी चीज़ों का हमारे देश में प्रतिभा है, वैज्ञानिक है, इसको दिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिया, अगर ये नहीं होता है तो 10 सितंबर के बाद संयुक्त किसान मोर्चा सीधी विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर घुसेगा और आंदोलन चलाएगा। इसी के कड़ी में ये आज आजमगढ़ पूरे देश में किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जो संबंध उत्तर प्रदेश किसान सभा है, ये आंदोलन के रूप में आज जिलाधिकारी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम मांग पत्र दिया। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।